कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव। ए भैया वो ब्रह्मन कथम दीन मुखा। नारद जी ये शकल कैसे लटकी हुई है, ये तेज कहां चला गया, ये चेहरे की आनंद कहां चला गया। एक भैया बोले चिंता का कारण क्या है, दूसरे बोले कहां से आ रहे हो, तीसरे बोले कहां जा रहे हो, चौथे ने कहा सबको चक्कर में डालने वाला नारद किसके चक्कर में पड़ गया। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, सरकार हम तो आप ही के पास आ रहे थे, मेरे मन में एक बड़ी भयानक चिंता है। क्या? नारद जी बोले मैं भगवान की कथा सुनने के उद्देश्य से मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए गया। देखिए हम लोग कितने बड़े बड़भागी हैं, देव दुर्लभ इस भागवत की कथा, भगवान की कथा को बड़े बड़े देवादि देव नारद जैसे वीतराग भी सुनने के लिए धरती पर आते हैं। हम धरतीवासी हैं, इसका अनादर करते रहते हैं। सच यह है कि गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति गंगा की महिमा नहीं जानता। जो लोग हर की पौड़ी हरिद्वार में रहते हैं, उनके घर मकान वहीं पर हैं, तो उनसे पूछो कि तुम गंगा जी में कितनी बार नहाते हो रोज, तो वो एक ही कह देते हैं नहा लेते हैं 2-4-6 महीने में एक आध बार। जब म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं आता तो छलांग लगा देते हैं। अरे आप गंगा की महिमा उन लोगों से पूछो जो दूर सुदूर ग्रामीण अंचलों से अनेक अनेक यष्ट यातनाओं का सामना करते करते और गंगा के तट पर पहुंचते हैं और हर हर गंगे कह के डुबकी लगाते हैं, तो अपनी थकान को शांत अनुभव करते हैं और परम आनंद की अनुभूति उनको होती है। वो गंगा की महिमा को जानते हैं। दुर्लभ वस्तु सुलभ रूप में प्राप्त हो जाए तो उसका मूल्यांकन कम हो जाता है। नारद जी कहते हैं मैं धरती पर गया, मैंने सोचा धरती पर बड़े बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे कथावाचक हैं, बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, और मैं कथा सुनूंगा जाकर के। लेकिन नारद जी कहते हैं सरकार मृत्यु लोक में तो कलयुग ने ऐसा अड्डा जमा लिया अपना कि संतों की तो बड़ी दुर्गति हो रही है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही और कल्य कौतुक तात न जात कही। एक कलयुग की ऐसी विडंबना, संतों ने अपनी परिभाषाएं बदलनी। गृहस्थों के पास में एक चुटकी नमक आटा खाने के लिए नहीं है, उसके लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। और महात्माओं के आश्रम 5 स्टार होटलों जैसे बनते चले जा रहे हैं। तो ये समय की विडंबना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आजकल भगवान की दया है, पानी हमारे संग संग चल रहा है। लगभग हम 2-3 कथाओं से देखते हुए चले आ रहे हैं। चलिए हरि कृपा भाव से बोलिए ना आप लोग जोर से राधे राधे। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी यजमान परिवार की कथा कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम अपने ब्राह्मणों के बीच में, अपने सजातीय सहोदरों के बीच में बैठ के कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं। आप लोग पूर्ण आनंद के साथ में आनंद लीजिए। जिसको कहते हैं ना घर की कथा, ये वही कथा है। समितियों की, संगठनों की, ट्रस्टों की और यजमानों की हमने बहुत कथाएं करी हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये कथा अपने परिवार की कथा है। इसमें न कोई कथावाचक है न कोई श्रोता है। आप ही कथावाचक हो, आप ही श्रोता हो। हम सब मिलकर के भगवान की कथा का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तो हरि कथा का नारद जी ने कहा कि मैं संतों के पास गया और संतों की ऐसी विडंबना। ये आश्रम किसका है? तो उत्तर मिलता है सन्यासी जी का है, महात्यागी जी का। सन्यास धर्म का अर्थ होता है कि एक रात जिस पेड़ के नीचे बैठ करके आश्रम विश्राम हो जाता है, दूसरी रात वहां बैठ के नहीं रहना चाहिए, वहां से अन्यत्र चले जाना चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि कोई आश्रम बना रहा है, कि उसका वो चल रहा है, इसका विरोधी नहीं हूं मैं। आप परमार्थ कार्य के लिए सब कुछ बनाइए, बनते भी रहना चाहिए, लेकिन आपकी आत्म की आसक्ति उस वस्तु के अंदर नहीं होना चाहिए।
आपके अंदर वही भाव होना चाहिए, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी के लिए है, हमारी निजी कोई आसक्ति नहीं है। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। नारद जी बोले मैंने छोड़ दिया बाबाओं को, मैंने कहा जैसे तैसे करके, जब कभी तो अपना उद्धार की बातें करते रहते होंगे, जब कभी तो भगवान का नाम लेते ही होंगे। नारद जी बोले मैं गृहस्थों के पास गया और गृहस्थों के यहां जाकर के मैंने देखा और बड़ी भारी विडंबना है। लोगों ने अपने संतों का अनादर करना प्रारंभ कर दिया। गृहस्थों के यहां संतों का सम्मान नहीं होता, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, अतिथि का सम्मान नहीं होता। लोग अपने बुजुर्गों की, अपने श्रेष्ठ जनों की, अपने गुणीजनों का सम्मान नहीं करते। और माता पिता की सेवा कब तक? जब तक देवी जी घर में नहीं आई तब तक। और जो वो आए गई तो उनके मंत्र कान में चालू हो गए, तो रही सी कसर उन्हें पूरी कर दी। बोलो राधे राधे। अब वही मालकिन हो गई, वो कहती हैं खड़े हो जाओ, तो राम जी खड़े हो जाते हैं, बैठ जाइए तो बैठ जाते हैं। माता जी फोन करके पूछेंगी बेटा कहाँ है, तो बेटा बता देगा आ जाएंगे माता राम, 10 मिनट में आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे। और धर्म पत्नी का फोन आ गया तो दुनिया में कहीं भी होगा 5 मिनट में आ जाएगा। बोलो राधे राधे। कितनी विडंबना। नहीं, बात मानिए, हम इसके विरोधी नहीं हैं, खूब मानिए। माता पिता की सेवा कब तक? जब तक वो देवी जी नहीं आई। सनकादिकों ने कहा इतनी बुराई क्यों कर रहे हो भाई गृहस्थों की? कभी कभी जब कोई धार्मिक आयोजन होता होगा, जब कोई बड़ा भारी सत्कार होता होगा, तब तो कहीं जाकर के अपने संत, अपने श्रेष्ठ जनों की, अपने वृद्ध जनों की, अपने गुड़ी जनों की सलाह मशवरा लेते होंगे। नारद जी कहते नहीं लेता महाराज। वैसे तो कोई बड़ा भारी आयोजन होता ही नहीं है, लेकिन जब कभी कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि होता है तो अपने से श्रेष्ठ जनों की सलाह नहीं लेता। सलाह देने के लिए ससुराल से साले साहब आते हैं। बोलो राधे राधे। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। साले साहब सलाह देने के लिए आते हैं। और एक हमारे ब्रज में एक कहावत कहते हैं कि दीवाले बिगाड़े आरो। आला मतलब दीवाल के अंदर जो आला बनाया जाता है, और घरे है बिगाड़े सालो। और जिसके यहाँ जिसकी चलती हो खूब चलाना, हमारा कोई विरोध नहीं है इसमें। लेकिन प्रमाण यदि मामा शकुनी न होता तो हो सकता है कि इतना बड़ा नरसंहार न होता। नारद जी बोले मैंने गृहस्थों को भी छोड़ दिया, बाहर में जाने दो, मुझे क्या लेना देना इनसे, मैं ठहरा महात्मा। और नारद जी बोले मैं सबको छोड़ करके आ गया। यमुना का पावन किनारा कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव, जहां बरबस मन को मुग्ध कर लेता है, ऐसा कलरव वृंदावन का पावन तट, जहां पर मेरे श्याम सुंदर, मेरे नंदनंदन, मेरे ठाकुर जी नंगे पैर विचरण किया करते थे। नारद जी बोले मैं वहां आ गया, लेकिन वहां आकर के मैंने ऐसा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निससना खिन्न मानसा। एक ऐसा आश्चर्य मैंने देखा कि एक नवयुवती स्त्री है, उसके दोनों युग 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वो स्त्री उस पर हाय हाय कर करके विलाप कर रही है, उनकी छाती के ऊपर हजारों स्त्री उसकी सेवा कर रही हैं। नारद जी बोले मेरा तो मन हुआ कि मैं जरा देख तो लूं, पूछ तो लूं, देवी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लेकिन नारद जी ने कहा मैं गया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा कि वहां पर सब स्त्रियां ही स्त्रियां थी, कोई पुरुष था नहीं, और माताओं के मूल का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। बोलो राधे राधे। कहो तो किसी महात्मा पर इतनी मेहरबान हो जाए कि घर गृहस्थी की सबरी बातें बताए दें, और किसी पर बिगड़ जाए तो उस पर ही टेढ़ी हो जाती है, तू कहां घुसा चला रहा है, यहाँ भाग यहाँ से।
तो नारद जी बोले हमारी खूब इच्छा थी कि हम पूछ तो लें देवी क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही हो, लेकिन चूंकि वहां पर महिलाएं थी तो मैं नहीं गया। मैं उनके पास से निकलने लगा तो जो स्त्री रो रही थी उसने मुझे देख लिया और वो स्त्री बुलाने लगी, ओ महात्मा जी। महाराज जी जरा एक मिनट मेरी बात तो सुनो। नारद जी बोले मेरे को बुला रही हैं जी। वो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ए महाराज जी एक मिनट मेरी बात सुनो। नारद जी बोले मैं बगल में आया। मैंने कहा कौन है आप? तो बोली मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ सुतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। सरकार उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कई राष्ट्रों में मेरा बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। महाराष्ट्र में तो मैं इतनी नाम हो गया मेरा खूब, लेकिन कई जगह जब मेरा हिरास होने लगा तो भक्ति महारानी बोली मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गई। लेकिन गजब हो गया यहाँ आकर के, यहाँ आते ही मैं तो एकदम नवयुवती हो गई। धन्य है वो वृंदावन की भूमि जहाँ आज भी भक्ति महारानी ताता थैया करके थिरकती रहती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति ही नृत्यति यत्र चह। लेकिन मेरे दो बेटा हैं जो ज्ञान और वैराग्य, वो यहाँ आके बुढ़े हो गए। एक बात और हम आपको समझाएं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही विषय है। जब तक आपको किसी के स्वरूप की जानकारी नहीं होगी तब तक आपका उसमें प्रेम नहीं होगा। स्वरूप की जानकारी होना है ज्ञान और उसके चरणों में प्रेम होना है भक्ति। और ध्यान रखना एन केन प्रकारेण गुरु कृपा से यदि ईश्वर चरणों का ज्ञान हो गया, आत्म स्वरूप का बोध हो गया और भगवत चरणों में प्रेम हो गया तो संसार से मन छुटाना नहीं पड़ता, छूट जाता है। ये संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये वैराग्य अपने आप हो जाएगा। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं यदि आपको विद्वानों से मिलना है तो आप चले जाओ बनारस। बनारस में एक से एक विद्वान मिलेंगे आपको। विद्वानों से मिलना है तो चले जाओ बनारस, बैरागियों से मिलना है तो चले जाना अयोध्या। अयोध्या में एक से एक बैरागी मिल जाएंगे। कंठ कंठ सरयू में खड़े होकर के माला जपने वाले तो ज्ञानी मिलेंगे अयोध्या में, बनारस में, और बैरागी मिलेंगे अयोध्या में। लेकिन आपको भगवान के भक्तों से मिलना है, आपको प्रेमियों से मिलना है, आपको पागलों से मिलना है तो कहीं मत जाना, सीधे वृंदावन आ जाना। बोलो राधे राधे। वृंदावन तो प्रेमियों की भूमि है, वृंदावन तो पागलों की भूमि है। भक्ति बोली मेरे बेटा वृद्ध हो गए यहाँ आकर के, आपने 40 साल की माता जी, 18 साल के बेटा जी देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन महाराज जी 60 साल के बेटा और 35 साल की मैयो न तो देखी होगी न सुनी होगी। मेरे सामने मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। नारद जी ने प्रयास किया, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान खड़े हो जाइए, रे वैराग्य खड़े हो जाइए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। नारद जी बार बार वेद का पाठ करते हैं, वेदांत का पाठ करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक गीता जी का पाठ करते हैं तब तक ज्ञान वैराग्य उठ के बैठ जाते हैं और गीता जी की आवृत्ति पूरी हो जाती है, धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं।
आकाशवाणी हुई, नारद भक्ति के बेटाओं का दुख दूर करना चाहते हो तो सुनो, सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ए भैया, सत्कर्म करो, सत्कर्म। नारद जी के मन में सोचा कि मैं वेद पढ़ रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है। मैं वेदांत पढ़ रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है। और जब ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म कहते किसे हैं? भक्ति महारानी घबरा गई कि अब तो ये भी चले। नारद जी बोले, देवी चिंता मत करना, तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। मैं हरि का दास नहीं यदि मैंने तुम्हारे बेटाओं का दुख दूर नहीं किया तो। जरा मैं पूछ के आता हूं कि सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म किसे कहते हैं? मैं पूछ के आता हूं। नारद भक्ति महारानी बोली, तो मैं क्या करूंगी तब तक? नारद जी ने कहा, देवी हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। तुम जब तक भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का भजन ही संपूर्ण विपत्तियों से नाश करने का सामर्थ्य रखता है। और नारद जी तो चले गए भगवत भजन सत्कर्म की खोज में। भक्ति महारानी भगवत चिंतन करने लगी। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बाके बिहारी हमारे हुए। जरा गाइए भाव से, जरा ऐसे हाथ उठा के ताली बजा के गाइए। श्री राधे एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधे। श्री राधे। अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही, 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 अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही। अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही। जब से वो अपनी नजरों के
से वो अपनी नजरों के तारे हुए, जब से वो अपनी नजरों के तारे हुए, जब से वो अपनी नजरों के तारे हुए, गम जमाने के सारे, हम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे, हम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए। भाव से गाइए। दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द ही अब हमारी दवा बन गया, दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द ही अब हमारी दवा बन गया, दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द ही अब हमारी दवा बन गया, दर्द में भी उन्हीं के नजारे हुए, 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 जमाने के सारे, तो हम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे, तो हम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए। श्री राधे। हरि बोल। प्रेम से गाइए ना, ताली बजा के भाव से। खुद ब खुद मिट गई मेरी सभी मुश्किलें, खुद ब खुद मिट गई एक बार चरणों में आइए। सभी मुश्किलें,